अव्यक्त यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, आपकी आत्मा, है ना। और ये सब क्या है? व्यक्त है। क्या ये सच में व्यक्त है? व्यक्त कब है बताओ? अव्यक्त के अबोध में व्यक्त है, अव्यक्त के अबोध में व्यक्त है। अव्यक्त आपका होना, आपकी आत्मा, ठीक, उसके अबोध में ये सब व्यक्त है, और अव्यक्त के बोध में व्यक्त नहीं है। तो आपका होना अव्यक्त, अव्यक्त देश में रहो, अपने होने में, अपनी आत्मा में, बस अव्यक्त। अव्यक्त में मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो अभी बीच में क्या व्यक्त है, सोच रहे हो? ये भी अव्यक्त है। चलो, व्यक्त का अनुभव करने वाला कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त में ही तो व्यक्त का अनुभव कर रहा हूं, राइट? ओके। तो अनुभव करने वाला अव्यक्त, व्यक्त का अनुभव करने वाला अव्यक्त। ओके। अब जिसको आप व्यक्त कह रहे हो, है ना, वैसे ये अमित बैठा है, क्या ये व्यक्त है? देखो उसको सब, अरे देखो, वो काम चलाऊ लैंग्वेज है, अमित एक नाम रख दिया गया, ये इसका नाम रूप है। क्या ये व्यक्त है? उसको जानने चलो, अनुभव करने चलो, देखो उसको, सबको देखना है। किसी भी शख्स को जानने चलो, अनुभव करने चलो, तो क्या पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता। जानते हो क्या, एक पति पत्नी एक ही बिस्तर में 25 साल सोते, 50 साल, 25 साल, जान पाए? कभी नहीं। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि अव्यक्त, सब अव्यक्त है यार, व्यक्त कुछ है ही नहीं। अरे भैया, बगैर बुद्धि के समझो और बगैर कान के सुनो। क्या? कान के सुनो, बगैर कान के सुनो, बगैर बुद्धि के समझो, तब ये बात समझ आएगी, ठीक है? हाँ। ऐसे महर्षि मुक्त बोलते थे, "ए, बगैर बुद्धि के समझो, बगैर कान के सुनो।" मैं पढ़ता था, साला क्या है यार ये। तो अव्यक्त, अव्यक्त फोकस, अव्यक्त का बोध। हाँ। तो ये धरती काम चलाऊ लैंग्वेज, आकाश काम चलाऊ लैंग्वेज, व्यवहार के लिए हमने दे दिया। क्या ये सच में धरती है? अव्यक्त है ना। धरती है, आकाश है, शरीर है में तो आपका फोकस ही नहीं है। और है
है अव्यक्त है अव्यक्त है, एकदम शुरू में छुपा हुआ लगेगा, लेकिन है वही, सब में है लगा हुआ है ना। मन है, बुद्धि है, दुनिया है, धरती है, आकाश है। अब है पे फोकस करो। है अस्तित्व, तो है तो अव्यक्त है कि व्यक्त है? अव्यक्त है। तो अव्यक्त में जो व्यक्त है, धरती आकाश, वो भी अव्यक्त है। ये केवल काम चलाऊ लैंग्वेज दे दिए अपन, ताकि बात बात कर सके एक दूसरे से, जी सके कम से कम। हाँ नहीं, कॉफी दे दो। अब इसको इसको पता ही नहीं इसको कॉफी बोलते, इसको पता ही नहीं इसको कॉफी बोलते, हमने नाम दिया ना, ये अव्यक्त है। इसको पता ही नहीं इसको कांच बोलते हैं, गिलास बोलते हैं। आम के वृक्ष को पता ही नहीं कि उसको आम का वृक्ष कहते हैं। वृक्षों को पता ही नहीं कि उनको वृक्ष कहते हैं। सब अव्यक्त है। सब काम चलाओ लैंग्वेज दे दियो। ये इतने लोग बैठे हैं, इसको लोग बोलते हो, मनुष्य बोलते हो, ये काम चलाओ लैंग्वेज है, सब अव्यक्त है। तो व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? कैसे? अव्यक्त का अबोध ही व्यक्त है। हाँ, अव्यक्त व्यक्त है कि व्यक्त व्यक्त है? तो भाई मैं ही व्यक्त हो रहा हूं ना, अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है ना, तो व्यक्त भी अव्यक्त है ना। तो सब तो अव्यक्त है। ये सब जो भी दिख रहा है कहां से आया? अव्यक्त से। कहां जाएगा? अव्यक्त। और अभी जो दिख रहा है वो भी अव्यक्त है। काम चलाऊ लैंग्वेज है, आप दृश्य बोल देते हो इसको, कुछ जी सको ताकि, इसलिए दृश्य बोल देते हो, है अव्यक्त। तो मृत्यु किसकी होती है, व्यक्त की अव्यक्त की? व्यक्त की। और जब सब अव्यक्त हो तो, व्यक्त हो ही ना, तो मृत्यु किसकी होगी? अरे तुम सब अव्यक्त हो, जो दिख रहा है अव्यक्त है, आपका होना अव्यक्त है, सब अव्यक्त है। कभी कुछ मरता ही नहीं। मृत्यु सबसे झूठा शब्द है, वो भी काम चलाऊ लैंग्वेज है, समझ रहे हो? मृत्यु मृत्यु होती नहीं है। खुद को व्यक्त मानते हो तो होती है भैया, फिर मृत्यु को भी मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप हो अव्यक्त। आप कभी भी खुद को बयां कर पाए क्या? कोई भी कर पाया? इतने बुद्ध पुरुष आए, ज्ञानी महात्मा आए, कर पाए? अवतार आए, कर पाए? सब अव्यक्त है।
बाहरी तल पे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थक गए साइंटिस्ट। अब उसमें भी वो कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ। एक कण को भी कोई जान पाया क्या? बाहर के भी कायदे से क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि अव्यक्त है और अव्यक्त ही रहेगा। तो अव्यक्त का बोध है ना, अव्यक्त के बोध में व्यक्त है ही नहीं। अव्यक्त के अबोध में व्यक्त है, राइट? तो ये पूरी पृथ्वी कहां से आई? ये तो शरीर की बात हो गई। ये पूरी पृथ्वी कहां से आई? अव्यक्त से। ये ब्रह्मांड कहां से आया? जाएगा कहां? ये आकाश कहां से आया? जाएगा कहां? आकाश का स्वामी है अव्यक्त। तो ये आकाश नहीं है, ये अव्यक्त है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड नहीं है, अव्यक्त है। सब अव्यक्त है। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, पूरा अव्यक्त का ज्ञान देते हैं अर्जुन। सब अव्यक्त है, न कोई मरता है न कोई मारता है। तू सोचता है मार के तू पापी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तू किसी को जिंदा कर दे तो तेरे को पुण्य हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। सब अव्यक्त है। उसको एग्री करते हैं गोविंद। तो आप आंख खोल के सृष्टि बना देते हो, मालूम? अव्यक्त व्यक्त होता है ना? और आंख बंद करते हो जब सुषुप्ति में, तो कयामत आ जाती है आपके आंख बंद करने से। फिर सब अव्यक्त। तो अव्यक्त एक है कि अनेक है? एक, राइट? व्यक्त अनेक है, अव्यक्त एक। तो ये जो भी व्यक्त है, इसका आधार कौन हुआ?
अव्यक्त हुआ ना, अव्यक्त से ही व्यक्त है ना। अव्यक्त देखने वाला क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त से ही व्यक्त है ना, कि व्यक्त से अव्यक्त है? अव्यक्त से व्यक्त है, इसलिए व्यक्त भी अव्यक्त है। क्योंकि जो जिसका आधार होता है वही उसका सब कुछ होता है, इसलिए व्यक्त भी अव्यक्त है। व्यक्त सिद्ध भी अव्यक्त से हो रहा है। अब सारे व्यक्त, आंख खोलो, सारे व्यक्त, जो भी व्यक्त है, सारे व्यक्त का अनुभव करो। अनुभव में भी तो रहना चाहिए व्यक्त। करो अनुभव। जो भी दिख रहा है, शरीर, दुनिया, आकाश प्रकाश, जो भी है, ये व्यक्त का अनुभव करो। किसका अनुभव हो रहा है? अव्यक्त आ गया ना तुरंत। अनुभव में भी नहीं है ये। ये हो रहा है क्या सबका अनुभव? अनुभव में भी नहीं है व्यक्त, अव्यक्त है सब कुछ। और करो अच्छे से भला, जैसे शरीर का अनुभव करो। धरती का, आकाश का, ब्रह्मांड का, अनुभव करते ही वो डिलीट होते जा रहा है, राइट? अव्यक्त होता जा रहा है, क्योंकि अव्यक्त ही है। तो सब कुछ क्या है? अव्यक्त है, अस्तित्व है। तो अव्यक्त की मृत्यु होती है क्या? तो सब अजर अमर हैं कि नहीं है? तो क्यों डरते हो? हाँ, अव्यक्त का बोध। अब अव्यक्त एक है ना, अब अव्यक्त में आओ, आत्मा में। ये तो व्यक्त का अनुभव किए, तो क्या अनुभव हुआ? अव्यक्त का, राइट? अब अव्यक्त एक है कि दो है कि अनेक है? एक है। अब एक में अनुभव होता है क्या? नहीं होता है। अनुभव हमेशा दो में होता है। एक में अनुभव नहीं होता, दो में होता है। ठीक? तो अनुभव भी गया। अब इसका अनुभव कि अनुभव भी गया। तो बस अव्यक्त। तो अमर होना है तो कहाँ जियोगे? आत्मा में जीना है तो कहाँ जियोगे? अव्यक्त। अनुभव के पार है अव्यक्त आत्मा, जिसको आज तक कोई भी व्यक्त कर नहीं पाया, जिसको मौन भी व्यक्त नहीं कर पाता, है ना? अव्यक्त।
तो दसों दिशाएं अव्यक्त हैं, आपका होना अव्यक्त है। पूरा चराचर अव्यक्त है। अव्यक्त ही अव्यक्त है बस। अब आप अव्यक्त हो, कोई बॉडी माइंड नहीं हो। यस, कोई मनुष्य वनुष्य ये चींचू नहीं हो, कुछ भी अव्यक्त हो। हाँ। तो अव्यक्त सीमित है कि असीम है? असीम है ना, एकदम अनंत फील हो रहा है ना। अव्यक्त में क्या है? साइलेंस है, मौन, परम विश्राम। तब सही है। ये हम अव्यक्त को व्यक्त नहीं कर रहे हैं ये बोल के, ये तब भी अव्यक्त ही है। ये सिम्टम्स देखते हैं ना किसी के, डॉक्टर जैसे सिम्टम्स देखते तो तुरंत आप कैसे अव्यक्त हो गए भैया? इतना इजी? क्योंकि आप अव्यक्त ही थे, इसलिए इतना इजीली हो गए। हाँ जी, इतना विराट अव्यक्त आपका होना। तो आज तक जिसने जो भी बताया वो तो व्यक्त हो गया, और आत्मा क्या है? अव्यक्त। आप क्या हो? अव्यक्त। आज तक जिसने जो भी अनुभव किया वो तो व्यक्त हो गया, और आप क्या हो? अव्यक्त। क्या हो यार आप? अव्यक्त का बोध, बस उसमें बस रहो, क्योंकि आप वही हो ना, और कहाँ रहोगे।
शुरू में रहना बोलते हैं, बाद में बोध होता है कि वो तो मैं ही हूं, अव्यक्त मैं हूं। अव्यक्त, अव्यक्त में कहीं पे भी मन है क्या? कहीं तो होगा बेचारा। कहाँ है रे मन? खत्म। बुद्धि अव्यक्त, अव्यक्त में देह कहाँ है भैया? कहाँ है अव्यक्त में देह? तो तीन काल में देह मन बुद्धि है ही नहीं। हम कब से बोल रहे हैं? तो श्योर हो गया है ही नहीं, क्योंकि आप अव्यक्त हो, आपकी आत्मा, वहां देह मन बुद्धि। अब अव्यक्त, अव्यक्त ही अव्यक्त। अब अव्यक्त में कहीं पे भी कोई ब्रह्मांड ब्रह्मांड है क्या? अच्छे से बताओ। ये दुनिया, क्योंकि ये भी अव्यक्त हो गया ना अब, सब अव्यक्त है। आंख बंद करो, तुरंत आप अव्यक्त में आते हो ना। देखो, बंद करो, तुरंत अव्यक्त रहता है हमेशा। तुरंत आप अपनी आत्मा में आ जाते हो आंख बंद करते ही। अब यहां आपको कुछ देखना है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां भी आप व्यक्त खोज रहे हो, कुछ दिख जाए, कुछ जान जाऊं, कुछ पहचान जाऊं। अव्यक्त को भी देख रहे हो अभी, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त करना चाह रहे हो आप। आंख बंद करते ही आप अव्यक्त में आ गए। एज इट इज होता है ना आत्मा, देखो एज इट इज अव्यक्त है।
अब अव्यक्त में ध्यान तो तुरंत लग जाता है, करना पड़ता है क्या? हम व्यक्त का ध्यान करते हैं, जिंदगी में नहीं लगेगा, 1000 जन्म में नहीं लगेगा। बस अब आंख खोल लो। वो व्यक्त व्यक्ति, अव्यक्त अव्यक्त ही रहता है बस। आंख बंद रहे खुली रहे, एकदम अव्यक्त अव्यक्त ही रहता है। शरीर को खोजोगे तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। अव्यक्त देश ऐसा सघन है एकदम। फाइनल चैप्टर व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? अव्यक्त व्यक्त। अव्यक्त अव्यक्त है कि मैं अव्यक्त हूं?
अब आई बालकनी। इससे पहले फर्स्ट क्लास चल रहा था। अव्यक्त तक क्या है? फर्स्ट क्लास। अव्यक्त अव्यक्त है कि मैं अव्यक्त हूं? मैं अव्यक्त। अब अव्यक्त में मैं मिल गया ना, उसका स्वामी मैं है। अब अव्यक्त में जो खाली डेडनेस पना था वो हट जाता है, उसमें चार्म आ जाता है, परम चैतन्यता आ जाती है ना। तो अव्यक्त अव्यक्त है कि मैं अव्यक्त हूं। तो मैं व्यक्त हूं, मैं अव्यक्त हूं, ये दोनों को हटाओ, बस मैं हूं। इसलिए न मैं व्यक्त हूं न अव्यक्त। अब न व्यक्त की कैटेगरी में आता हूं न अव्यक्त की कैटेगरी में आता। इसलिए मैं का पता नहीं चल रहा है भी आप नहीं बोल सकते, और पता चल रहा है भी आप नहीं बोल सकते। फिर भी अव्यक्त में जी लो, है ना, ताकि आपका व्यक्त मेल्ट हो जाए, है ना, पिघल जाए। वो तुरंत पिघल जाता है जी, इसमें दम ही कितना है। और अव्यक्त को भी अपनी आत्मा मानते हो तो भी कल्याणकारी। बस अव्यक्त। तो अव्यक्त अव्यक्त को क्या बताएगा भाई, है? इसलिए तो आज तक कोई नहीं बता पाया।
तो अव्यक्त का क्या अर्थ है? जिसको व्यक्त न किया जा सके, जिसको में आत्मा सम्मिलित हो जाती। अव्यक्त शब्द से बारीक सा जुड़ा हुआ है मैं भी। बेटर है। तो आधा घंटा अभी आप अव्यक्त में रहे मैक्सिमम, बॉडी माइंड का पता नहीं है ना? तो आज थोड़ा दिन भर रह ही लो। हाँ, क्योंकि आपकी आत्मा ही है, तो टेस्ट है ना। अब देखो, मैं जो भी बोल रहा हूं मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अव्यक्त और अव्यक्त होता जा रहा है। तो जो भी दिख रहा है ना, अव्यक्त में से चुटकी में मेल्ट हो जाता है, जिसको आप सच समझते रहते हो, ये बॉडी और ये सब जो भी दिख रहा है। और जिंदगी भर व्यक्त का ध्यान करते हो, और काय का ध्यान है आपका? जिंदगी भर व्यक्त की साधना, सारी साधनाएं व्यक्त की होती हैं। अव्यक्त का कैसे साधना करोगे? वो तो आप हो ही ना। दिन भर रहो का इन द सेंस ये है कि दिन भर रहो, कोई साधना नहीं है। आप अनंत काल से अव्यक्त हो, वहीं रहो, और हमेशा भी वहीं रहोगे। और कहाँ रहोगे? तो जहां रहते हो वहीं रहो ना भैया। अब ये राहुल, डेस्किट, अमित, ये व्यक्त तो कैसे हो सकते हो आप? लग रहा है ये प्रत्यक्ष हो गया ना कि आप हो ही नहीं, किसी कीमत में नहीं हो। क्यों? कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? तो सारे व्यक्त विकल्प हैं अव्यक्त पर, व्यक्त कहीं है ही नहीं। अव्यक्त ही अव्यक्त है, बस। तो तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी, आपने तो सब कुछ दे दिया, एक अंतिम वरदान दीजिए कि कोई मुझे चोट पहुंचाए और मुझे चोट न लगे।
कोई मुझे चोट पहुंचा है और मुझे चोट न लग। अब अव्यक्त में चोट लगेगी कैसे, बताओ मेरे को, और आप अव्यक्त हो। सोचो, तुलसीदास की जिंदगी का अंतिम सार वो ये बोल रहे हैं। रामायण लिखने के बाद उसमें बोले हैं वो, एक क्या बोलते हैं, उनकी एक और दोहावली है, वो ये मांग रहे हैं। और देखो, आप जो अव्यक्त हो उसमें चोट लग सकती है क्या? इम्पॉसिबल। बल्कि थोड़ा कोई मेरे को गौर से सुन रहा है तो मैं जो भी बोल रहा हूं वो भी उसको नहीं लग रहा है, वो अव्यक्त पीता जा रहा है उसको। यस ना? मेरा बोलना अब ऊपर ऊपर हो गया है और अव्यक्त उसको ऐसे पीता जा रहा है बस। क्या बोल रहे हो यार वाले में। तो अब अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है ना, तो व्यक्त भी अव्यक्त है। अब सब कुछ अव्यक्त है, बस अव्यक्त है। आकाश का स्वामी होता है अव्यक्त, याद रखना। आकाश जिसके लिए तिनके की माफिक होता है वो अव्यक्त है। वो आप हो। आकाश जिसके लिए कण मात्र होता है वो आप हो। आकाश को जो जगह देता है, अवकाश देता है, वो अव्यक्त। वो मैं हूं। सोचो, मैं देह हूं में जो जी रहे थे और अब मैं अव्यक्त हूं। कितना डिफरेंस है। अव्यक्त का बोध होते ही कि मैं अव्यक्त हूं। इसके बाद फाइनल जो बालकनी है ये फर्स्ट क्लास है। मैं अव्यक्त हूं, मैं देह हूं, फाइनल मैं हूं। वो सहज अवस्था है। मैं अव्यक्त जिसका कण मात्र है वो मैं। अव्यक्त जिसका तिनका मात्र है वो मैं सहज में हूं।
तो जो आप मैं हूं बोलते हो ना, वो क्या है सोचो, सहज में बोल देते हो। अव्यक्त भी जिसमें मेल्ट हो जाता है, वो मैं हूं। अव्यक्त भी मेल्ट होता है, याद रखना, वो मैं हूं। अव्यक्त को जो एक सिप में पी लेता है, वो मैं हूं। मैं हूं को बस शरीर के अंदर नहीं देखो, वो गड़बड़ हो जाएगा। अव्यक्त को जो एक सिप में पी ले, विराट बोलना भी उसके लिए छोटा है ना, सर्वत्र बोलना भी उसके लिए छोटा है ना। वो मैं हूं, वो आप हो सहज में। इसलिए बस मैं हूं, अपनी महिमा को पहचानो। केवल आप आत्मा हो। तो एक खासियत देखना, मैं हूं में व्यक्त में सीमित का भाव था, अव्यक्त में असीम का भाव आ गया। मैं हूं में भावातीत। भावातीत, परात्पर। अब मैं हूं में न सीमित का भाव है, न असीम का भाव। एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। मैं हूं, यहां अव्यक्त भी पिघल जाता। अब व्यक्त अव्यक्त पिघल जाता है, वे बात नहीं है। मैं हूं में व्यक्त अव्यक्त है ही नहीं। मैं हूं में तीन काल में अव्यक्त नहीं है। हाँ, व्यक्त तो है ही नहीं, अव्यक्त तीन काल में नहीं है। आपको बताऊं एक चीज, बड़ा होना, व्यापक होना जीव को अच्छा लगता है। समझ रहे हो? हाँ, असली सच्चाई इतनी गहरी है ना, होश उड़ जाए आदमी का।
वो वहां तक जीव देश है, माया देश है। फर्स्ट क्लास तक, अव्यक्त तक माया देश। मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, जो भी है यहाँ तक फर्स्ट क्लास है। बंद कर दो। अब मैं हूँ मतलब मैं हूँ ना, एकदम सहज है, एकदम सिंपल स्वीट। वो न सीमित है न असीम है। असीम भी उसको कैप्चर नहीं कर सकता। न दिखता है न देखता है, न जानता है न जानने वाला है। मैं सिर्फ मैं हूं। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। व्यक्त अव्यक्त भी मत मान। मैं को मैं जान। मैं को मैं जान कर मैं से संतुष्ट हो जा। अपने ही आप से संतुष्ट हो जा। शुरू में ही मैं हूं कहता तो आपको कद्र नहीं होती। ऐसे 10 दुनिया घुमा के लाया तो अब कद्र हो रही। समझ रहे हो? आप अपनी ही कद्र नहीं करते हो यार। आ, आ, मैं तो सहज हूं यार।
तो पहले भी तो आप मैं ही थे, अब क्या फर्क पड़ गया? भाई 2 साल 10 साल पहले भी तो आप मैं ही थे, जब मेरे को भी नहीं सुने थे। अब क्या फर्क पड़ गया भाई? बताओ। हम्म। जो खुद को सीमित असीम मानते थे, असीम भी जो मानते थे, सीमित से असीम में जाते थे, शूद्र से विराट में, सब हट गया ना। यानी विराट से भी परे हो आप, अमृत से भी परे हो आप। सोचो, सत्य से भी परे। भाई अव्यक्त तक सत्य आता है ना? लेकिन आप तो सत्य से भी परे हो। अव्यक्त तक अमरता आती है कि आप मरोगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अव्यक्त में जियोगे ना, तो ये छोटा मोटा कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन आप अव्यक्त से परे हो, अमरता से परे हो। अव्यक्त तक समयातीत, समय हट जाएगा अव्यक्त, और आप समयातीत से भी परे हो। सारी सिद्धियां व्यक्त में मिल जाती है, बता रहा हूं, नोट कर लो। सिद्धि सिद्धि खेलते हो ना, सारी रिद्धि सिद्धियां व्यक्त में जियोगे तो मिल जाएगी। लेकिन आप सिद्धियों से परे हो यार, सिद्धियों के चक्कर में नहीं रहना। सिद्धि रिद्धि सिद्धि तो आत्मा वाला ना तिनके की माफिक त्याग देता है। त्रिगुण सिद्ध 3 गुण त्यागी, ऐसा कोई दोहा है रामायण का। सारी सिद्धियों का, गुणों का, ऐसा वो त्याग कर देता है। गुणातीत से परे हो, गुणातीत से परे परे हो, गुणों से परे गुणातीत, गुणातीत से परे आप। हाँ जी, सत रज तम 3 गुण है ना, तीनों गुणों के परे क्या? गुणातीत। गुणातीत इसमें आ जाएगा आपका अव्यक्त में। गुणातीत से परे मैं हूं, वहां पता ही नहीं है क्या गुण और क्या गुणातीत। मुझे पता ही नहीं ये किसे कहते हैं और किसको होते हैं और कब होते हैं।
ओके, इनफ फॉर फॉरएवर. और सोचो वो आप सहज में हो यार, सहज में. शांति से परे है आपका होना. वेद पुराण सब लास्ट में लिखते हैं ओम शांति शांति शांति. वो श्रेष्ठ पद है, वो भी कम नहीं है, फर्स्ट क्लास है वो. लेकिन शांति से परे होती है आत्मा. हाँ, उसमें शांति भी होती है ना, शांति उससे भिन्न नहीं होती. बट आत्मा जो आप हो वो शांति से भी परे परे ही होती है वो. इसलिए कल मैं बोला साइलेंस मत बैठा करो. आत्मा हो के साइलेंस बैठते हो, साइलेंस में बैठते हो, शर्म आनी चाहिए. ऐसा चलता है आत्मा में. ठीक है, आप बहुत अशांत हो तो शांति में बैठो, वहां तक ठीक है भैया, उसको उल्टा नहीं ले लेना.